ऐसा हाल हो गया कि हम जिस राम जी को नदी पार किए उनके नाम पे लोग पार हो रहे हैं, ठीक है, और हम जो पार लगाए तो हमको कहीं ना कहीं किनारे साइड किया जा रहा है। मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी को क्या लग रहा है 2020 में उनकी सरकार बन रही है बिहार में, नीतीश सरकार चुनाव हार रही है, नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या पूरे बिहार की जनता को लग रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे पूर्वज हर किसी को हमेशा मदद करते रहा। अब इतिहास से ले लीजिए तो श्री रामचंद्र जी को नाव से पार लगाया। उसके बाद जब भी आपके आज भी बाढ़ है या फ्लड है, कभी भी इस तरीके का मूवमेंट होता है तो नाव से हम ही लोग उन बचाते हैं और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। सीट आपके सामने समकक्ष रख देना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। और फिर भी एक कोई तैयारी होती है हर पार्टी की, आपको इतना पे लड़ना है। हमारी तैयारी 243 पे है। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, बिहार, देश और दुनिया उनको सन ऑफ मल्लाह के नाम से जानती है। बिहार के राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसको लेके बिहार को काफी उम्मीद है। तो आइए आज हम बात करेंगे उनसे, ढेर सारी सियासत की भी बात करेंगे, उनकी अपनी बिरादरी पर भी बात करेंगे और फिल्मों में जो उनका अपना योगदान रहा है सेट निर्माण को लेके उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम राजनीतिक खबरों से, राजनीतिक चर्चा से। तो आइए देखते हैं मुकेश सहनी कौन कौन सी बातें हमको बताते हैं, हमारे दर्शकों को बताते हैं। मुकेश जी, आपने एक शुरुआत की थी, नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया 14 के चुनाव में, उसके बाद फिर आपका बिहार आना हुआ, बिहार में आपने अपनी धारा बदल दी। आज आप उस गठबंधन में हैं जो गठबंधन बीजेपी को हराना चाहती है। तो ये चेंज क्यों आया? सिर्फ वो गठबंधन नहीं हराना चाहते, हम भी हराना चाहते हैं। नहीं, उसके आप पार्ट हैं, उस गठबंधन के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। देखिए, हमने सिर्फ 14 नहीं, 2014 में तो हमने मजबूती से मदद किया था और उनका एक लाइन था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो यही उम्मीद से कि पिछड़ा का देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और शायद कुछ देश में अच्छे दिन आएंगे, वो उम्मीद से मैंने 2014 में मजबूती से उनको मदद किया। फिर 2015 में भी हमने मतलब बहुत हद तक उनको हमने मदद किया। बिहार में 50 रैली हमने किया और सिर्फ एक ही था कि मेरी लड़ाई जो आंदोलन चला निषाद समुदाय के हक अधिकार दिलाने के लिए, कि ये निषाद समुदाय को बंगाल में, दिल्ली में, उड़ीसा में, कई ऐसे स्टेट में आरक्षण प्राप्त है और बिहार और बंगाल एक ही राज्य था। तो बंगाल में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस समय के पदाधिकारी का चूक है या उस समय का सरकार और सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर है कि उस समय में जो सर्वे का टाइम था उस समय में सही से काम किन्हीं ने नहीं किया। तो इसका कारण है कि बिहार में निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं मिला। तो हम लोगों का आंदोलन चला कि इस समुदाय को आरक्षण दिलाना है जी। तो वहाँ तक हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो 2015 में जो अभी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मजबूती से मिले और बात रखा मैंने और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि हम आपको आने वाले समय में आरक्षण का लागू कराएंगे और ये आपका फर्ज बनता है, काम है करना हमारा। तो उसके बाद हम लोगों ने काम भी किया, मदद भी किया, लेकिन फिर समय बीतते गया और फिर मुझे मतलब वो वादा पूरा नहीं किया, वादा पूरा नहीं हुआ। मुझे एहसास हो गया कि अभी होना नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा रैलियाँ किया, बहुत सारा आंदोलन किया, लाठी डंडा भी चला। नीतीश कुमार 12 घंटे में अनुशंसा भी करते हैं केंद्र सरकार को, लेकिन ये प्रक्रिया वो घूम ही रहा है, हो नहीं रहा, वो पूरा नहीं हुआ। तो हमने निर्णय लिया कि जब हम उनके पीछे घूम रहे हैं, उनसे जो काम कराने की इच्छा रखते हैं, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, तो हमारी अभी कोशिश है कि उस जगह पे पहुंचना। जी जी जी। और संविधान के दायरे में रहकर जो अधिकार है हम लोगों का, वो हम दिलाना चाहते हैं। खास करके निषाद समुदाय के 22 उपजाति है, बीन बिल्दा, नुनिया मला, तमाम हमारे उपजाति है, उस सब को बिहार में हम चाहते हैं संविधान के दायरे में रहकर उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और हम अभी महागठबंधन के पार्ट हैं और मजबूती से हमने लोकसभा भी चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं रहा। लेकिन 2020 में हम लोग को मानना है कि इस बार चुनाव हम लोगों के लिए होगा और बिहार का सत्ता परिवर्तन के लिए होगा। और जो आज जिस तरीके से सरकार फेलियर है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो, या हर मोर्चे पे रोजगार हो, हाँ, उसके या किसान की समस्या है, काम तो कर रहे हैं, आगे भी काम करिएगा। हाँ। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं,
देखिए, रामायण में एक प्रसंग है कि भगवान राम को नदी पार करना था, तो केवट ने उनको मदद की और वो नदी पार कर गए। बड़े विचलित थे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में केवट की भूमिका में है? निश्चित तौर पर हमारे पूर्वज हर किसी को हमेशा मदद करते रहा। अब इतिहास से ले लीजिए तो श्री रामचंद्र जी को नाव से पार कराया लगाया। आपने। उसके बाद जब भी आपके आज भी बाढ़ है या फ्लड है, कभी भी इस तरीके का मूवमेंट होता है तो नाव से हम ही लोग उन बचाते हैं और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। और ये ऐसा हाल हो गया कि हम जिस राम जी को नदी पार किए उनके नाम पे लोग पार हो रहे हैं, ठीक है, और हम जो पार लगाए तो हमको कहीं ना कहीं किनारे साइड किया जा रहा है। तो आने वाले समय में परिवर्तन हो रहा है देश में, दुनिया में। तो हम लोग अभी समझदार हो रहे हैं, समाज भी समझदार हो रहा है, जागरूक हो रहा है और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। और मेरा पूरा मानना है कि पिछले 6-7 साल से लगातार मेरे नेतृत्व में तमाम बिहार के निषाद समाज के सभी उपजाति काफ़ी मेहनत से संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये संघर्ष एक न एक दिन कामयाबी की ओर बढ़ेगा। तो महागठबंधन की जो गाड़ी है वो स्मूथ क्यों नहीं चलती है? रुक जाती है कभी कभी, ऐसा क्या हो जाता है? ये आप लोगों के सामने में इस तरीके से ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, लेकिन अंदर में इतना नहीं है। आप लोग के सामने में 100% जो दिखता है वो हम लोग के अंदर 5% भी नहीं है। हम लोग निरंतर बात करते हैं। 3 दिन पहले भी मेरा मुलाकात हुआ तेजस्वी जी से और बहुत सारा चीज़ें पे बात हो रहा है। और क्या होता है कि अब देखिए कि चुनाव जो होता है, बड़ी गठबंधन है 5 पार्टी का, हम लोग चाहते कि और भी कुछ दल हमारे साथ आएंगे, तो वो सबसे बातचीत चल रहा है। फिर कौन सीट पे कौन लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, सब अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आज ही मैं अगर सपोज मान लीजिए कि हम डिक्लेयर कर देते हैं तो जिनका टिकट अगर कट रहा है या जिनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो तो फिर आप दूसरे की ओर मूव करेगा। कर जाएंगे। तो ये सिचुएशन आपके एनडीए में भी हो सकता है और ये सिचुएशन यूपीए में भी हो सकता है। तो दोनों दल, दोनों गठबंधन जो होते हैं वो समय के पास जाके ये सारे निर्णय लेते हैं। पहले अगर सपोज मान लीजिए कोई सीट है कांग्रेस का या राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग सीट है, या हम वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, या हमारे कैंडिडेट वहाँ पे मेहनत करने लगेंगे और मैसेज चला गया कि यहाँ पे वीआईपी लड़ेंगे, तो फिर वहाँ जो सिटिंग कैंडिडेट है या जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो उनको समस्या होगा। तो क्या तेजस्वी यादव को आप लोगों ने नेता मान लिया मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, महागठबंधन जो है बिहार का वो लालू जी ने बनाया है और ये इस गठबंधन का नेतृत्व लालू जी कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीट पे वो ही लड़ेंगे, ठीक है। और सीएम जो होता है वो विधायक बनाते हैं, जिनके पास ज़्यादा नंबर होते हैं वही चूज करते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के पास ही होंगे क्योंकि ज़्यादा विधायक होंगे, ज़्यादा ये चीज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें लालू जी को डिसाइड करना है कि किनको बिहार में लीड करना है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग रेडी हैं। मेरी वीआईपी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में और उनके साथ चुनाव हम लड़ना चाहते हैं। लालू जी ने तो तय कर दिया कि तेजस्वी ही चेहरा है बिहार का, तो अब तो नहीं, देखिए इंटरनल उनके पार्टी में ये सब बातें उठ रही है, ठीक है, लेकिन मीडिया के बीच में इस तरीके से अभी तक नहीं हुआ। तो हम आगे बढ़ के क्यों, कौन होते बोलने वाले? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम कौन होते? हम महागठबंधन के साथी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू जी जिनके आशीर्वाद देंगे, जो वो डिसाइड करेंगे, उसको मैं मोहर मारूंगा, बस। तो वीआईपी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी बिहार में? देखिए, सीट आपके सामने समकक्ष रख देना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। और फिर भी एक कोई तैयारी होती है पार्टी की, आपको इतना पे लड़ना है। हमारी तैयारी 243 पे है जी। और हमारे गठबंधन में जब हम बैठेंगे, हमारे पास अभी उपचुनाव हमने चुनाव लड़ा, 15% हमने वोट ला के दिखाया, मैं अपनी ताकत दिखाया वहाँ पे, और मैंने चैलेंज करके लोगों को ताकत दिखाया, चाहे बिहार की राजनीति में जो भी हो। हमने वहाँ पे 15% वोट लाने में हमने कामयाब रहा। तो उसी हिसाब से हमारे सहयोगी डिसाइड करेंगे कि वीआईपी पार्टी कितना चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं हमें जितना चाहिए वो मुझे उतना प्राप्त होगा सीट, ठीक है। और मैं टीवी पे बोलने से मुझे सीट थोड़ी मिलना है, तो हमारे सहयोगी देंगे। आज मैं देख रहा हूँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग टीवी पे हम इतना लड़ना चाहते, इतना लड़ना चाहते, तो टीवी पे थोड़े आपको मीडिया थोड़े सीट देने वाला है। वो तो आपको गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे आपको सीट मिलना है, और फिर आप मैदान में उतरिएगा, जनता फिर आपको निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं
हम सबका काम है 243 पे तैयारी करना, 243 पे लड़ाई लड़ेंगे, हर सीट पर वोट लेने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे, हर सीट को जीतने का कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारे सहयोगी जो भी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़े, हमारा पूरा फर्ज होगा कि वो चुनाव अभी आपके घटक दल हैं, हम जीतन राम मांझी अभी AIMIM के लोगों से मिले, चर्चा है कि उसको भी उस पार्टी के साथ कैसा होगा, उनको भी आप लोग साथ ले रहे हैं या उनकी निजी पहल थी या व्यक्तिगत पहल थी उनकी? नहीं, कभी कभी व्यक्तिगत भी लोगों से मिलना जुलना होता है। आज हमारे पार्टी में ऑफिस में भी बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, अलग अलग पार्टी बनाते हैं, वो भी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम किसी को मना थोड़े कर सकते हैं। और हमें लगता है कि अगर वो हमारे विचारधारा को मानते तो हमारे पार्टी के साथ तो वो काम करे, पार्टी में आ जाए, तो हमारा ये हमेशा इच्छा होता है। तो समय सिचुएशन आएगा, समय आएगा, व्यक्तिगत लोग मिल रहे हैं, बाकी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या जानकारी नहीं। 2020 के चुनाव के बाद मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं? वो हमारे गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। आपकी क्या इच्छा, दिल में क्या हसरत है? बिहार की हमें सेवा करनी है आपको? सेवा करने के लिए तो हम बगैर बने हुए सेवा कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से, तो उसके लिए उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है मुकेश सहनी को। मैं बगैर कुछ बने हुए, एक मैं वार्ड मेंबर भी नहीं हूँ, मैं बगैर इस बने हुए बिहार में आज लीडरशिप एस्टेब्लिश कर लिया हूँ और बिहार में सेवा कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। और सेवा दिखावा नहीं होता है, बहुत सारे लोग दिखावा करेंगे, लेकिन हम लोग सेवा कर रहे हैं। और ठीक है, कहीं पे जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, ठीक है, तो चल रहा है टीवी मीडिया में, तो कोई बात नहीं है। बाकी हम लोग सिर्फ काम करने में बिलीव रखते हैं और बगैर कुछ बने हुए मैं सेवा कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात, अगर कुछ बन जाऊंगा तो और बेहतर सेवा करूंगा। तो मुकेश सहनी और VIP पार्टी को क्या लग रहा है, 2020 में उनकी सरकार बन रही है बिहार में, नीतीश सरकार चुनाव हार रही है, नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या, पूरे बिहार की जनता को लग रहे हैं। हर जगह जिस तरीके से जो सरकार आज समस्या खड़ी करके बैठी हुई है, आज देखिए बिहार में, उत्तर बिहार में और कई जिला, 18-19 जिला है तकरीबन बाढ़ से प्रभावित है। लोग अपने घर में नहीं हैं और एक महीने से घर से बाहर हैं और रोड पे टेंट लगा के, झोपड़ी बना के वहाँ पे रह रहे हैं। खाने पीने के अनेकों समस्या है, सरकार के तरफ से कोई राहत नहीं है। एक दिन कहीं पे खाना मिला, कहीं पे 2 दिन मिला, कहीं पे 3 दिन मिला, उसके चौथा दिन का रिकॉर्ड मेरे को दिखा दीजिए, बिहार में कहीं नहीं है। और फिर ये जब बाढ़ खत्म हो जाएगा तो देखिएगा कि सरकारी बाबू है ना 30 दिन का पैसा निकाल लेंगे। क्योंकि हमें ऐसा देखने के लिए, अभी हम मधुबनी में गए थे, चकिया वगैरह सब, मोतिहारी में, तो हमें देखने के लिए मिला, बोला कि एक दिन का सिर्फ राहत से भी चला। तो भैया आप 15 दिन 20 दिन से आप टेंट में हैं और एक दिन चला के क्या मतलब हुआ? ये फॉर्मेलिटी पूरा करना हुआ। उसी तरीके से कोरोना का आप देखिए कि पूरा बिहार कितना कंट्रोल में था। भारत में अलग अलग राज्य में ज़्यादा था, लेकिन आज भारत बिहार में, बिहार के अलावा दूसरे राज्य कंट्रोल में है, दिल्ली कंट्रोल में है, लेकिन बिहार में अभी देखिए कि कोरोना इस तरीके से मतलब पैर पसार रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। सरकार सिस्टम जो आज अभी दावा कर रहे हैं कि 50,000 60,000 टेस्टिंग कर रहे थे, ये चीज़ तो पहले पूर्व में करना चाहिए था, जबकि हमारे बिहार में और हिंदुस्तान को बहुत सारा समय मिला। जो चाइना में कोरोना वायरस है, जो दिसंबर में 2019 में निकला, वो हमारे भारत में आते आते मार्च हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारा समय मिला और उसके बाद लॉकडाउन कर करके हमने बहुत सारा समय हमें मिला, तो उसके बाद भी तैयारी जो सरकार को करना चाहिए जीरो है। तो ये थे हमारे साथ मुकेश सहनी जी, जिनको पूरी उम्मीद है कि 2020 के चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और मुख्यमंत्री वो होगा जिसको लालू प्रसाद तय कर देंगे। इसको मानने में मुकेश सहनी जी को 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। जी लालू यादव जिस नाम पर मुहर लगाएंगे, उसी मुहर पर VIP पार्टी और मुकेश सहनी अपना मुहर लगा देगी। तो खास मुलाकात में आज इतना ही, और अगले प्रोग्राम में हम आपको और शख्सियत से मिलाएंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।